सन्नाटे से गूंजता कमरा, बंद दरवाजे के पीछे महीनों से खामोश पड़ी लाश, और आसपास ना कोई आंख अश्कबार, ना कोई मातम, ना कोई दुआ, बस दीवारें थी जो चीख चीख कर इस औरत की तन्हाई की गवाह थी, जो कभी अपनी खुद मुख्तारी पर नाज़ा थी, जिसने रिश्तों की रेशमी बंधनों को आज़ादी की जंजीर समझकर तोड़ दिया, जो फेमिनिज्म के अफीम से मदहोश होकर अपने ख़ानदान, भाई, बाप और सबसे बढ़कर अपने रब से भी रूठ गई। अदाकारा हुमैरा असगर, एक खूबसूरत चेहरा, एक आज़ाद औरत, एक मशहूर नाम, लेकिन क्या वो वाकई कामयाब थी? पुलिस एहलकार जब उसके भाई को फ़ोन करता है तो जवाब मिलता है कि उसके वालिद से बात करें। जब वालिद को फ़ोन किया जाता है तो एक बाप की ज़बान से निकलता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, हम बहुत पहले इससे नाता तोड़ चुके, लाश है जैसे चाहो दफना दो। फ़ोन बंद हो जाता है, मगर सवालात खुले रह जाते हैं कि वो कौन सी ज़िंदगी थी जो बाप के दिल को इतना सख्त कर गई, वो कौन सा रास्ता था जो भाई की गैरत को खामोश करा गया, वो कौन सी सोच थी जिसने एक जीते जागते वजूद को महीनों लाश बनाकर सड़ने के लिए छोड़ दिया। ये महज एक वाक़या नहीं, ये फेमिनिज्म की वो भयानक तस्वीर है जो इश्तिहारात में खुशनुमा, तकारीर में मुतासर कुन और सोशल मीडिया पर इनकलाबी लगती है, मगर अंदर से खोखली, तन्हा और अंधेरे से लबरेज होती है। फेमिनिज्म का आगाज़ औरत के हुकूक से होता है, मगर अंजाम उसकी तन्हाई पर होता है। फेमिनिज्म ने औरत को माँ, बेटी, बहन और बीवी के मुकद्दस रिश्तों से निकाल कर सिर्फ खुद बना दिया, और यही खुद आखिरकार उसे अकेला कर गया। ख़ानदान का इदारा जिसे सदियों की तहजीब ने परवान चढ़ाया, जिसमें कुर्बानियाँ, मोहब्बतें, नाराज़गियाँ, मान और रिश्तेदारियों की हरारत मौजूद थी, इसे आज की औरत ने जंजीर समझ कर काट दिया। और जब वक़्त की तेज़ धूप ने जलाया तो कोई सायादार दरख्त साथ न था। फेसबुक की दोस्तियाँ, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स, ट्विटर की आज़ादी के नारे, सब खामोश। बाप का दरवाज़ा बंद था, भाई का दिल पत्थर हो चुका था, और माँ शायद बरसों पहले रो कर मर चुकी थी। अजीब माशरा है ये भी, जहाँ अगर बेटी नाफरमान हो तो बाप जालिम कहलाता है, और अगर बाप ला ताल्लुक हो जाए तो बेटी की खुद मुख्तारी का जश्न मनाया जाता है। औरत जब घर से निकले तो ताकतवर कहलाती है, जब तलाक ले तो बाहिम्मत बन जाती है, जब रिश्ते तोड़े तो बगावत नहीं बल्कि खुद शौरी करार पाती है, और जब मर जाए तन्हा बोसीदा लाश की सूरत तो सारा माशरा खामोश तमाशाई बन जाता है। काश हुमैरा असगर ने जाना होता कि फेमिनिज्म ना की गोद जैसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। काश वो समझ पाती कि बाप की डांट मोहब्बत की एक गूंज होती है, और भाई की इज्जत, भाई की गैरत इज्जत की चादर होती है। काश वो जान पाती कि मर्द दुश्मनी का नाम और औरत दोस्ती नहीं, बल्कि ये फिक्री गुमराही है जो औरत को उसके रब, उसके दीन और उसकी फितरत से काट देती है। औरत मजबूत ज़रूर है, खुद मुख्तार भी है, लेकिन वो अपनी असल से जुड़ी रहे। वो माँ का प्यार, बाप की शफकत, भाई की गैरत और शोहर की रफाकत को बोझ ना समझे, वरना फेमिनिज्म की राह में जो मंजिल है वो तन्हाई है, बेरुखी है और बेगौर कफन लाश है। हुमैरा असगर चली गई, लेकिन फेमिनिज्म की धुंध में गुम और कितनी बेटियां ऐसी ही गुम हो रही हैं। बस हमें तब होश आता है जब ताफ़ुन ज़दा लाश दीवारों से सवाल करने लगती है, आज़ादी चाहिए थी ना, ले लो, मगर अब मेरे पास कोई नहीं।